नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और आज चूंकि फ्लो टेस्ट की तैयारियां हैं और आपको एक बार फिर बता देते हैं, लगभग 18 दिन से ये सियासी संकट और ये हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा माना जा रहा है कि आज इसका पटाक्षेप हो सकता है, आज इसका आखिरी दिन हो सकता है, लेकिन केवल और केवल उस लिहाज से, फ्लो टेस्ट के लिहाज से। हालांकि आगे के सियासी घटनाक्रम चलते रहेंगे, लेकिन फिर आपको बता दें इस मुकाम पर ये जो घटनाक्रम में पहुंचा कैसे। दरअसल पिछले 3 दिन लगातार कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जाएं दोनों राजनीतिक दल, सदन में फ्लो टेस्ट हो और उसके बाद ही आखिरी फैसला स्वाभाविक है कि होगा। और आज न केवल 2 बजे फ्लो टेस्ट की तैयारी, बल्कि ये भी जो जानकारी और ये जो बड़ी खबर है कि 12 बजे, करीब 12 बजे मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मद्देनजर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि अपने करीब 1.5 साल के काम का बखान भी मुख्यमंत्री कमलनाथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि उन्होंने किस किस वर्ग के लिए क्या क्या काम किया है, कौन कौन से काम उनके आगे के करीब 3.5 साल में प्लान थे, कौन कौन से, क्या मकसद, क्या योजनाएं मध्य प्रदेश के मद्देनजर उनकी झोली में थी। लेकिन अब देखना होगा कि 12 बजे क्या कुछ और मुख्यमंत्री कमलनाथ अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि कई तरह की अटकलें दूसरी भी लगाई जा रही हैं। अब इस समय के साथ तस्वीर साफ होगी कि आखिर वाकई में 2 बजे फ्लो टेस्ट ही होने जा रहा है। तो 2 बजे फ्लो टेस्ट का समय है और कोर्ट ने दरअसल कल जो आदेश दिया था उस लिहाज से शाम 5 बजे तक फ्लो टेस्ट हो जाना चाहिए। और जो 16 विधायक इसके संबंध में कोर्ट ने कहा था कि ये आना चाहें तो आए और इनके विवेक पर निर्भर है, लेकिन देर रात स्पीकर ने इन 16 विधायकों को भी इनका इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, रवि सक्सेना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शिव अनुराग पटेरिया जी, ये पूरा सियासी घटनाक्रम यहां हम उस लिहाज से देखें कि जब बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा जब शुरू हुआ, लगभग 17 से 18 दिन हो गए हैं, आज क्या संभावनाएं मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं? कई तरह की अटकलें भी हालांकि लगाई जा रही हैं। देखिए, बिना इफ और बट की मैं एक बात कहूंगा कि आज फैसला होने वाला है। कमलनाथ सरकार रहेगी या जाएगी, इसका फैसला होना है। अधिकांश अभी तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके मुताबिक कमलनाथ सरकार के पास नंबर नहीं है। बहुत संभव है कि 12 बजे वो इस्तीफे की घोषणा भी कर सकते हैं। हो सकता है इससे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा घटनाक्रम बताने की वो कोशिश करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस सारे अभियान को चलाया, किस तरह उनका आरोप है कि पैसे का उपयोग किया गया, धन बल का, जन बल का, शक्ति का सब उपयोग किया गया, या यूँ कहें कि साम दाम दंड भेद से इस मंजिल को पाने की कोशिश की है। और उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप विधानसभा के पटल पर पहुंचेंगे, लेकिन अगर सरकार इस्तीफा देगी, अगर दे देते हैं कमलनाथ जी, तो उसके बाद क्या डिवीजन होगा, इस पर मुझे शक है। जी बिल्कुल। रवि सक्सेना जी, कल तक आपके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था, वो कॉन्फिडेंस आज नहीं है। कल तक आप दावा कर रहे थे कि हर हाल में आपकी सरकार रहेगी, चाहे किसी भी सूरत में, चाहे फ्लो टेस्ट करा लें, कुछ भी हो जाए। देखिए प्रशांत, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि महाभारत काल में भी ऐसा हुआ था जी, जब धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य जिन पे की जिम्मेदारी थी राज्य की जी, उनके समक्ष दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करता रहा। कौरव अट्टहास लगाते रहे और दुर्योधन ताली बजा बजा कर नाच रहा था। आज वही काम हो रहा है। दुर्योधन कौन है, भीष्म कौन है, किसे किस संज्ञा दे रहे हैं आप? सब मैंने आपको कहा है, हर चीज का खुलासा मत कराइए। आज वही हो रहा है, पर कहना है भगवान है, वो देख रहे हैं। आज जनतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। चारों तरफ कौरवों की सेना बनी हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहती है वही वर्डिक्ट आ जाता है, वही बात हो जाती है।
हाथ उठाइए, ये कह रहे हैं, वो की कह रहे हैं हाथ उठाइए, वो कह रहे हैं कि साहब जो है फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, वो कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। रवि सक्सेना जी, आप कोर्ट के वर्डिक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के वर्डिक्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं, इस पर मेरी आपत्ति है। का नाम नहीं लिया है और ना किसी का नाम लेंगे। आप भी जब कोर्ट में गए हैं, आप लोगों को भी 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट की अनुमति मिली है, आदेश दिया है कोर्ट ने। प्रॉब्लम ये है, आप जो है अपनी तरह से उसका जो है विवेचना करना चालू। नहीं, मैं विवेचना नहीं कर रहा हूं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने जो स्थितियां हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो आज हो रहा है, जो पूरे देश की जनता देख रही है, जनतंत्र का, लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। जिन विधायकों को हाथ के पंजे पे कांग्रेस पार्टी पे जिता के भेजा गया था, उनको बंधक बना लिया गया, उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, उनकी आत्मा को दबा दिया गया, उनका गला घोंट दिया गया। मैं पूछता हूं ना, पूरे हिंदुस्तान की जनता आपको देख रही है, मैं भी कह रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई माफिया किसी लोगों को उठा के ले जाएगा? सारे विधायकों को, कल भाजपा के 25 विधायकों को कोई माफिया उठा के ले जाए और बंद कर दे और कहे कि आप बहुमत साबित करो, आप क्या करोगे? कहां गया जनतंत्र, कहां गया लोकतंत्र? कोई बताएगा? आज वही स्थिति हुई है जी। आपने उठा के उनको बंद कर दिया, उनके वीडियो जारी कर रहे हैं, पीछे से प्रॉम्प्टिंग हो रही है, बातें हो रही हैं। क्यों हो रहा है भाई? क्यों धनबल की बात हो रही है? नहीं कोई बात कर रहा है, क्यों नहीं कह रहा है कि ये अनाचार अत्याचार हुआ है? लाइए लोगों को सामने, बात कीजिए। वो देखिए वो हंस रहे हैं, आप मालू जी, कितनी बेशर्मी है, कितना लोगों के अंदर मैं कहता हूं कि इतना नैतिक पतन हो गया है कि लोग किसी बात को समझने को तैयार नहीं है। तो ये लोकतंत्र, प्रजातंत्र कहां जाएगा? आप बताएं प्रशांत जी। और आज वही हुआ है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आज भी कह रही है कि हम अपना फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करेंगे, पर क्या स्थितियां परिस्थितियां बना दी गई इस मध्य प्रदेश में, जिसका एक बहुत बड़ा जलाल हुआ करता था। हम बहुत गर्व के साथ कहते थे कि हम मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं, हम कभी भी इस तरह का काम नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में केवल 5 विधायकों का अंतर था। 5 साल हमने रमन की सरकार को चलने दिया। क्यों? क्योंकि जनता ने कहा था कि आप प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं। इस बिंदु पर भी आएंगे रवि जी, आपके पास आऊंगा मैं सर, आऊंगा इस बिंदु पर भी, लौट के आऊंगा आपके पास। गोविंद मालू जी से जवाब ले लेते हैं। कई बातें आपने कही, उनकी मुस्कुराहट पर भी आपने सवाल उठाए हैं। गोविंद मालू जी, सीधा आरोप आप पर है, आप जनतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं। प्रशांत जी, मुस्कुराने के अलावा तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो मुस्कुराने के अलावा तो कोई चारा नहीं है, क्योंकि जो कर्म किए हैं कांग्रेस ने, जो उनका पूरा अपने विधायकों के साथ व्यवहार रहा है, जो अपने नेताओं के साथ व्यवहार रहा है, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। वो लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब कांग्रेस की सरकार जाती है। जब कांग्रेस की सरकार नहीं होती तब संविधान का भी चीरहरण होता है, तब सब याद आता है। अब ये दुर्योधन उनके यहाँ कौन है, कौन युधिष्ठिर है, कौन भीष्म है, ये तो ये जाने। हमारे इस पाले से कोई लेना देना नहीं है। क्या है वहां पर बोल लेने दीजिए, फिर सवाल करिएगा। सुन लेते जो कहा मैं उस पर बात कर रहा हूं। मुझे एक बात का जवाब दे दे मालू जी, कौन वहां पर अरविंद भदौरिया क्या कर रहा है, वहां पर उमाशंकर गुप्ता क्या कर रहा है? हम तो बताएं ना, लोकतंत्र का ही सम्मान कर रहे हैं। आप क्या देख रहे हो? आप तो तमाशा, आप तो मेरी बात हो जाने दीजिए। आपने कर ली बात, जो आपने कर ली, आपने कर ली बात अपनी। यदि आपने देखिए, यदि आप में ईमानदारी होती, यदि आप जनादेश का सम्मान करने वाले होते तो लंगड़ी सरकार नहीं चलाते। आप तुरंत कहते कि फिर से नए चुनाव करा के नया जनादेश लेके, और जो बहुमत होगा तो सरकार चलाएंगे। और ये तबादला उद्योग जिस ढंग से आपने आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो की है, जिस तरह से आपकी सरकार ने भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान खड़े किए हैं, जिस तरह आपकी सरकार ने वचन को भंग किया है, ये वचन भंग का नतीजा है कि रवि सक्सेना जी 22,000 ट्रांसफर की लिस्ट है, अभी तक आप दबाकर क्यों रखे रहे? ये अल्लाह ब्रिगेड के लोग हैं, कमलनाथ प्रशासन का काम है। ये उस समय के आप अगर कह रहे हैं कि गलत तरीके से आप मान रहे हैं, तो ठीक तरीके से हुआ था। आपको हल्ला मचाना चाहिए। आपकी सरकार जा रही है, आप हल्ला मचाएं। हमारी बात सुनिए, हमने उसकी लिस्ट जारी की थी। संविधान और लोकतंत्र जब खतरे में होता है, जब कांग्रेस की सरकार जाती है या नहीं रहती है। याद है आपको? हम तो लोकतंत्र का सम्मान याद है आपको? नोट गिनने की मशीनें लगी हुई थी।
अरे मुख्यमंत्री आप निवास में, जोर मत मालूम है लगाइए आपको? रवि जी। यही ट्रांसफर हमें उद्योग सब याद है। यही व्यापम से, आपने तो यही खूब- बच्चों का आपने भविष्य तो खूब बर्बाद विज्ञापन करके दिए। आप लोगों ने ये काम उससे किए थे। जनता में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपको उस तो सब समय मालूम है उस ना। समय आपने खूब विज्ञापन दिए नोट विज्ञापन गिनने की तो मशीन आपने के। दिए, विज्ञापन उससे का जनता में कोई काम फर्क तो नहीं आप पड़ा। करते जनता थे। ने जनार्दन इवेंट शिवराज का जी के काम पक्ष आप में करते दिया। थे, क्योंकि शिवराज आपको सिंह काम चौहान करना जी नहीं ने जो आता। सरकार जो काम चलाई करता है मध्य उसमें प्रदेश व्यवधान में, डालने का काम करते हैं आप ऐसी लोग। आपने माननीय एक कमलनाथ दिन भी जी नहीं ने- चलाई सरकार श्रीमान। सुन लीजिए, अगर ये माननीय चलाते कमलनाथ जी ने तो ये 25 लाख विधायक किसानों आपके का पास कर्जा से माफ नहीं किया है जाते। और आपने किसानों के आप तो अपने छाती में गिरेबान गोली में मारी झांक है। कर देखिए। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा है। मीठा मीठा गप, मैंने कड़वा कहा कड़वा अपना गिरेबान थू। देखिए, क्या झांकिए। बात है। आपने किसान के सीने में वाह। गोली मारी है हम और करें तो कमलनाथ जी ने पुण्य, 25 आप लाख करें किसानों तो का कर्जा पाप। माफ किया है। ये हमारा और आपके काम में वाह। फर्क। आपने लोकतंत्र चुनी हुई का सरकार को चीरहरण, अपदस्थ करने का संविधान षड्यंत्र का किया है, पाप चीरहरण, किया है। अन्याय सब चीन याद आ रहा है हो रहा आपको। है। आपने रवि किसान सक्सेना के जी, छाती में ये गोली अन्याय मारी है ठीक और है, हमने ठीक किसानों के है, ठीक है सर, पच्चीस मैं आ रहा हूं आप दोनों के लाख पास आ रहा हूं। आपके जी। मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक हमारा है, फोन ठीक नहीं है। उठा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर चल रही है और स्वाभाविक है कि आज फ्लो टेस्ट होने वाला और उससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। सभी को बेसब्री से इंतजार इस बात का है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कौन सी बातें, महत्वपूर्ण बातें रखने वाले हैं। सरकार का काम का बखान होगा या फिर हो सकता है कि मॉरली ग्राउंड पर कोई दूसरा फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ लें। केवल संभावना है, केवल अटकलें हैं। चर्चाएं लगातार जारी हैं पूरे मसले पर। 2 बजे फ्लो टेस्ट होना है, क्या उसका गणित है, उस पर भी हम लौटेंगे। एक बार आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की सबसे बड़ी खबर यही है, फ्लो टेस्ट की तैयारी है। देर रात इसकी सूची भी जारी कर दी गई विधानसभा के जरिए, सचिवालय के जरिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों को संबोधित करेंगे, बात करेंगे। हो सकता है उनके सवालों का जवाब भी यहां पर दें और इंतजार है और इसीलिए हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ ले सकते हैं। पूरा पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। शिव अनुराग पटरिया जी, 16 विधायक भी अब कह सकते हैं कि वो विधायक नहीं रहे, तो आंकड़ा 22 और 2 24 कम हो गया, 206। और स्वाभाविक है कि इससे वो मैजिक फिगर भी नीचे आ गया है। और उस लिहाज से अगर कैलकुलेशन करें तो कांग्रेस के पास वो नंबर तो नजर नहीं आते, लेकिन कॉन्फिडेंस हमने पिछले दिनों लगातार देखा कि कांग्रेस ये दावा कर रही, मुख्यमंत्री खुद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारे पास वो मैजिक फिगर है। कोई पॉसिबिलिटीज? देखिए, राजनीति में अंतिम क्षणों में बहुत सी चीजें हो जाती हैं, उनसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। किसके पक्ष में कौन सा व्यक्ति खड़ा है फ्लोर ऑफ द हाउस पर तय हो जाएगा। लेकिन जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके मुताबिक अब कांग्रेस की सदस्य संख्या 92 रह गई है और मैजिक फिगर 104 के आसपास होगा। और अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में जो उपलब्ध लोग हैं वो मुझे लगता है कि 106 के आसपास हैं बिना समर्थन के। और अगर निर्दलीय सपा बसपा के लोग किस तरह बिहेव करते हैं तो मैंने 104 कहा है। अगर वो तटस्थ हो जाते हैं, दूसरी जगह हो जाते हैं तो ये मैजिक फिगर और नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के अभी की तत्काल की स्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के पास वो नंबर है जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपने आप को साबित कर सकता है। कांग्रेस कोई अगर अचानक कुछ हो जाए, अचानक 15-20 MLA बीजेपी की खिसक जाए तो अलग बात है, अन्यथा कांग्रेस के पास में कोई संभावना, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। जी, रवि सक्सेना जी, क्या तैयारियां हैं आपकी फ्लो टेस्ट की? इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या जी। अभी तो बीजेपी बहुत ज्यादा उत्साह में आ रही है और ऐसा उनकी जीभ लपलपा रही है सत्ता के लिए। वो सब जगह यही करते हैं, कश्मीर में भी उन्होंने यही किया, कर्नाटक में भी यही किया, हिमाचल में भी किया, त्रिपुरा में भी किया, मणिपुर में भी किया, गोवा में भी किया और महाराष्ट्र में भी सुबह 4 बजे राज्यपाल महोदय उठ गए और 5 बजे उन्होंने शपथ दिला दी थी। हश्र सबको मालूम है, ये पार्टी सत्ता लुलुकता के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहने वाली पार्टी है। नहीं सर, ये आरोप केवल बीजेपी पर क्यों, कांग्रेस पर क्यों नहीं? महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें, उठा लें। आप उस राजनीतिक दल के साथ चले गए जो शायद आपकी आंखों ने सुहाता था, शिवसेना, जिसको बीजेपी शिवसेना हमेशा साथ रही, लेकिन कभी कांग्रेस के साथ तो वो खड़ी नहीं हुई। सत्ता के लिए आप साथ में गए ना। आपको मैं याद दिला सकता हूं, बाबा साहब ठाकरे जी जो हैं वो इंदिरा जी के साथ 5 मिनट की उनकी मुलाकात थी जो 1.5 घंटे चली थी और आखिर में इंदिरा जी ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे जो है जो महाराष्ट्र के लिए कर रहे हैं मैं उसका सम्मान करती हूं।
तो आपको ये गलत फहमियां है। ये भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती है ना, वैसी चीजें, स्थितियां और परिस्थितियां नहीं है। जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो राष्ट्र की सोचते हैं, सांप्रदायिक जो अपने कहते थे प्रदेश आप तो की शिवसेना सोचते हैं, को। उनके घोर साथ कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी कहते हमेशा थे। खड़ी रही है। ये हमने मुझे कभी नहीं कहा। आप कहते थे आप हैं सांप्रदायिक लोग। इधर जिन्ना के अरे भाई आपके साथ से क्यों चले गए? पहले तो ये बता दो। अभी हम क्या कहते थे, छोड़ दो। अरे आप तो बड़े हिंदू, अरे हिंदुओं के नाम पे, हिंदुओं के नाम पे तो आप कलंक हो। हिंदुओं के नाम पे तो आप कलंक हो। जब भी बात होती है आप हिंदुओं का हित करते हो। नहीं, गोविंद मालू जी। हिंदुओं के हंता हो आप, हमेशा हिंदुओं की गोविंद मालू जी वाली पार्टी हो। मैंने कहा ना, गोविंद मालू जी उस राजनीतिक दलदल में देखो जी, बात सुन लो। आप लोग भी क्या उतने ही धसे हुए नहीं है? महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें, दूर ना जाए, महाराष्ट्र का ही जिक्र कर लें। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ कौन खड़ा हुआ था? सरकार जी, मुझे बता दो ना, आपका साथ सरकार तो बनाने के लिए पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस का समर्थन आपने लिया था। और कश्मीर में आपने क्या किया? वो आतंकवादियों के समर्थक लोगों के साथ जाके आपने मुफ्ती मोहम्मद की लड़की के साथ जाके आपने सत्ता की चाशनी काटी, उसके कदमों पे गिर पड़े सत्ता के लिए। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। आप किसी भी हद तक गिर जाते हो। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत को भूल जाते हो। आप एक विधान, एक निशान का बात को भूल जाते हो। आपका चाल चरित्र और चेहरा है सत्ता लोलुपता, गिरना सत्ता के लिए, चरणों में गिर जाना, सारे समझौते कर लेना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सत्ता के अंदर सरकार बनाई थी, शायद भूल गए आप। आपका चरित्र अगर मैं बखान करूं तो आपके पन्ने के पन्ने लिख जाएंगे, ये ले लो, खंडे पाते लिख जाएंगे। अगर आप नहीं गोविंद मालू जी, ये लोकतंत्र है। गोविंद मालू जी बहुत लगातार आप कॉन्फिडेंस आप भी दिखा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा था वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी नजर आ रहा है। एक विधायक के बारे में बता दीजिए गोविंद मालू जी, एक विधायक के बारे में बता दीजिए, नारायण त्रिपाठी कहाँ जा रहे हैं? आप तो जा रहे हैं, किसी के परिजन नारायण त्रिपाठी कहाँ जा रहे हैं? आप कांग्रेस बन भी नहीं सकते, आप कांग्रेस बन भी नहीं सकते क्योंकि आप तो अंग्रेजों के गुलाम और उनके तलवे चाटने वाले लोग हो। आप क्या पूरी कांग्रेस टीम बनोगे? कमलनाथ रवि जी जी, की आइए, 2 एक्सयूवी ले जाइए, थैली ले जाइए और हमारे पास आ जाइए। एक विधायक जाने वाला नहीं है। अरे आप क्या होगे? एक विधायक जाने वाला नहीं है हमारा। मुगालते मत रहना। आप तो मुख्यमंत्री को सलाह दीजिए, अगर अपनी इज्जत प्यारी है ठीक है और अपना चेहरा कुछ बचाना रवि चाहते हैं तो सक्सेना 12 जी, बजे इस्तीफा दे दे राज्यपाल को जाके। नहीं, रवि 12 सक्सेना बजे जी, इस्तीफा दे दे राज्यपाल को माफी जाके, के साथ रोक नहीं तो वो बुरी गत होगी फ्लोर टेस्ट में कि आप याद रखेंगे। और भी कांग्रेस के विधायक हैं जो इस्तीफा देंगे। सुन लीजिए रवि सक्सेना जी, अपना घर संभालिए, दूसरे के घर में मत देखिए। हमें तो दूसरे के घर पर पत्थर मत फेंकिए, अपना घर शीशे का है, शीशे का। और कुछ नहीं चाहिए आपको। नहीं नहीं ठीक है गोविंद मालू जी आ रहा हूँ। रवि सक्सेना जी, रवि आप दोनों से रिक्वेस्ट है प्लीज थोड़ा शांत हो जाए। आपकी शिवराज पटेरिया जी हमारे साथ लगातार हैं, बने हुए सब। क्वार्टरली किस्त ले रहे थे, क्वार्टरली कोई लेना देना नहीं। किसान की इंटरेस्ट सहित किस्त ले रहे थे आप लोग। हम बस, किसान बस, कर्मचारी अधिकारी कितने खुश हैं। आप सरकार जाने का जश्न मनाएंगे। गोविंद मालू जी, रवि सक्सेना जी, रवि सक्सेना जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। आपकी सरकार जाने जी का जी जी असली जश्न गोविंद मालू जी, मनाएंगे माफी आपसे, कृपया शांत हो जाएं। गोविंद मालू जी रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी शिव अनुराग पटेरिया सर, नारायण त्रिपाठी का भी जिक्र हो रहा है और स्वाभाविक है कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कई बार सत्ता के साथ नजर आते हैं, तो क्या यहां पर मन डोलेगा क्या इन हालातों में नारायण त्रिपाठी का? लगातार सीएम से उनकी मुलाकातें हमने देखी हैं, उनकी मांग को भी पूरा हाल ही में कर दिया गया। प्रशांत जी, मुझे लगता है कि नारायण प्रसाद त्रिपाठी के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। वो सपा, कांग्रेस और भाजपा में एक के बाद एक बदलते हुए चले आए हैं। मुझे लगता है कि अभी वो कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। जो फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे आप नहीं कह सकते हैं। अगर वास्तव में उनको कांग्रेस का साथ देना होता तो वो इस्तीफा दे चुके होते, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे लगता है वो उनका मूल पिंड, मूल मत आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ जाते हैं। वैसे उनके बारे में कहा जाता है जहां बम वहां हम, यानी जहां सरकार वहां हम। तो अब देखिए अब क्या होता है। बिल्कुल रवि सक्सेना जी, जिस कॉन्फिडेंस की लगातार आपकी तारीफें हो रही थी आपकी पार्टी की, आपके नेताओं की, वो कॉन्फिडेंस अब आखिर क्यों चला गया? और वही कॉन्फिडेंस तो है जो आपके साथियों को आपके पास रोक कर रखेगा, चाहे निर्दलीय हो, सपा बसपा के हो या फिर कुछ और बीजेपी के आपके साथ आ रहे हों। आदरणीय प्रशांत जी,
मुझे आप बताएं, मुझ में कहीं आपको कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है क्या? जी, मैं रवि जी रोक रहा हूं, इस वक्त रोक रहा हूं आपको। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा जी उनके साथ मौजूद हैं। पूजा क्या तैयारियां हैं फ्लो टेस्ट की, क्या कह रहे हैं नरोत्तम जी? बिल्कुल, देखिए आज कांग्रेस भले ही अपना कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रही हो, लेकिन बीजेपी उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट है। और सीधा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के हिसाब से इस पूरी राजनीति में जो उठापटक हुई है उसके मास्टरमाइंड, ऐसा आप पर आरोप लगा हुआ है। और आज जिस तरीके से ये स्थिति बन रही है फ्लोर टेस्ट की, उस पर क्या कहना है आपका? मैं कोई मास्टरमाइंड नहीं हूं। अगर वो देवा स्वप्न में है तो बने रहे। मेरा तो उनसे कहना है कि जो सच है उसे स्वीकार करो और अपने कर्मों पर विचार करो। अभी भी कह रहे हैं बहुमत नहीं है, अचंबा है। कह रहे हैं बहुमत है हमारे पास, ये अचंबा है सुन के। कह रहे हैं बहुमत उनके है, वो पाँव भी 105 का। उनके पाँवों के नीचे जमी नहीं और ताज्जुब है, लेकिन उनको यकीन नहीं। उनने अपने नेता दिग्विजय सिंह का बयान सुना नहीं है सुबह सुबह, वो आ गया बयान, उसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे पास बहुमत नहीं है, इसलिए बिना सुने दे गए वो बयान। अपने घर को संभालें, वरना आज और एब्सेंट होने वाले हैं। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पे, पहले तो षड्यंत्र रचने का ये, और एक नई टर्मिनोलॉजी आज निकली है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रही है बीजेपी, एलिफेंट ट्रेडिंग कर रही है। अरे भैया, बीजेपी जो भी कर रही है करती है, आप तो अपने सोचो कि आपके क्यों हो रहे हैं। आपके लोग आपको छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम विपक्षी हैं, हमारी बात छोड़ो। आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, इससे ज्यादा असफलता और कर्मण्यता क्या होगी तुम्हारी? फ्लोर टेस्ट आज हो रहा है सर, उसको लेकर के पहले सीएम कॉन्फ्रेंस भी करते हुए दिखाई देंगे। अब वो शायद वहां कायदे से तो उनको अपनी बात हाउस में कहना थी, पर नहीं कह पा रहे होंगे तो यहाँ कह दें, ऐसे कह दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रयास लगाए जा रहे हैं, इस्तीफा भी दे सकते हैं। दे दें, देना तो है ही, वो उसके बाद दें या पहले दें। आगे की क्या रणनीति होगी फिर बीजेपी? खाली होगा स्थान तो बताएंगे। यानी कॉन्फिडेंस है, आज दे या कल दे, लेकिन कांग्रेस को यानी कि सीएम को इस्तीफा देना ही है। बीजेपी इस कॉन्फिडेंस लेवल पर दिखाई दे रही है और लगातार यही कहना है कि जो भी बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, आज अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये राजनीति आखिर किस ओर जा रही है, कॉन्फिडेंस बरकरार है और बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी अब नजर आ रहा है, चूंकि अब नंबर या जो मैजिक फिगर है वो कुछ नीचे आ गया है और बीजेपी के विधायकों की अगर संख्या का आकलन करें तो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस के पाले में अभी कौन कौन फ्लोर के अंदर नजर आते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। चर्चा अब लगातार जारी रखेंगे, खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक।